मॉर्निंग। तो आज है 4 तारीख और हम कर रहे हैं रामेश्वरम से चेकआउट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज कर रहे हैं हम रामेश्वरम से चेकआउट और यहाँ से जा रही है सवारी कन्याकुमारी को। सबका हमारा नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं किया है, बस सभी सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके अभी लगेज जमाने पे लगे हुए हैं और एक बार लगेज जम जाता है देन वी विल स्टार्ट। और रास्ते एन रूट कहीं पे हम देखेंगे अपने ब्रेकफास्ट का सीन। तो चलिए मंदिर के आखिरी दर्शन करिए और हम अब निकलते हैं और मिलते हैं आपसे कन्याकुमारी के रास्ते। तो रामेश्वरम से निकल के जस्ट ये जो आप सिग्नल जब आप सीधे आते जाओगे तो फाइनली एक यहाँ पे सर्कल सा पड़ता है। इधर KFC भी है। ये स्ट्रेट रोड जा रहा है, इधर से ये जाएगा कन्याकुमारी। और अभी इसी सर्कल पे आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शंस दिखेंगे, इस तरफ उस तरफ हर तरफ आपको खाने के ऑप्शंस दिखेंगे। और एंड द बेस्ट बेट इज़ कि आप यहाँ पे नाश्ता या अगर आपको कोई भी मील ब्रेक लेना है तो यहाँ ले लो। इसके बाद आपको खाने के ऑप्शंस इस बहुत ही ज़्यादा कम है रादर आई शुड से कि नहीं है। तो हम लोग लास्ट गए थे दैट वाज 2022 राइट। हाँ, एटलीस्ट 2022 का टाइम था। इस बार जाएंगे तो हो सकता है कुछ नए खुले हो, देखते हैं। अगर कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट दूंगी, बट एज ऑफ आवर लास्ट ट्रिप वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मतलब भूखे मर जाओगे लेकिन ब्रेड भी नहीं मिलेगा। तो देखते हैं क्या सीन रहता है, आपको अपडेट करेंगे। अभी के लिए हम लोग ये वेज रेस्टोरेंट है जहाँ पे आए हैं। दिस इज द सीन हियर। करते हैं नाश्ता और आपको बताते हैं कैसा था टेस्ट। वो थोड़ा टेस्ट करा था, सही है। दैट्स द ब्रेकफास्ट सीन। मोस्टली सबने डोसा ही ऑर्डर किया है एक्सेप्ट फॉर कृषु एंड आशु जो बड़ा सांबर और पूड़ी भाजी खा रहे हैं। टेस्ट वाइज अच्छा है, सो यू कैन टेक इट एज एन ऑप्शन फॉर योर ब्रेकफास्ट। मैं आधा खा लेता हूँ। सो हो गया हम लोगों का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट वॉज गुड। इट वॉज राइट ऑन द जंक्शन विच एक रास्ता आपका कन्याकुमारी तरफ जाता है, दूसरा आपका रामेश्वरम तरफ जो सिग्नल है वहाँ से लेफ्ट की तरफ, वहीं पे ब्रेकफास्ट पॉइंट था वसंतम। ब्रेकफास्ट वाज गुड। ब्रेकफास्ट अच्छा था। हम लोगों ने ऑर्डर किया था पूड़ी सब्जी और डोसा वड़ा और बाकी चाय कॉफ़ी। तो ओवरऑल इट वाज गुड। तो आप लोग इस रेस्टोरेंट को टारगेट कर सकते हो फॉर ब्रेकफास्ट। बाकी अब यहाँ से रास्ता करीब 5-6 घंटे का है। इट्स अ सिंगल लेन रोड, स्टेट हाईवे, तो ऑब्वियसली स्पीड तो ज़्यादा नहीं होगी गाड़ी की। तो अपने टाइम पे होपफुली 1 या 1.5 बजे तक पहुंचने का टारगेट है। देखा कौन सा है? नहीं दिखा। तो आ गए हम लोग। जो हम लोग का स्टेट हाईवे रन था फ्रॉम रामेश्वरम लाइक 4-5 घंटे का, वो कंप्लीट करके अब हम स्टेट हाईवे NH44 पे विच इज़ कन्याकुमारी टू श्रीनगर हाईवे है। इस पर अदर 2 घंटा चलना है टू रीच कन्याकुमारी। Supposedly India's longest highway from श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ऑल्दो इसके बीच में सब हाईवेज या जैसे अभी जो हम रन पे है ये टूटिकोरिन मुंबई एक्सप्रेस वे है एक्चुअली, बट ये NH44 का ही पार्ट है। 11 स्टेट्स क्रॉस करके जाता है ये हाईवे। हम लोग अभी आधा घंटा और रह गया हम लोगों का कन्याकुमारी पहुंचने के लिए। और उसके पहले ये सारे जितने विंडमिल्स के यहाँ पे सेटअप्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 9 से विंडमिल्स है चारों तरफ। और राइट साइड में आपको ये वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न। अरे निकल गया। पहुँच गए हम लोग कन्याकुमारी। 2 बज रहे हैं और कन्याकुमारी पहुँच गए हैं हम। अब
वही है ड्राइव, अगर हम खाने का टाइम हटा दें तो इट्स लाइक 5 hours स्ट्रेट फ्रॉम रामेश्वरम टू कन्याकुमारी। एंड अभी हम एग्जैक्टली होटल में चेक इन नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 बज रहे हैं और हम पहले जाके, हमारे पास कन्याकुमारी में सिर्फ एक रात है, उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करने के लिए हम आज सबसे पहले अभी जा रहे हैं विवेकानंद रॉक के लिए। और मतलब जैसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि संडे है, शायद रश काफ़ी ज़्यादा ही होगा वहाँ पे, तो सबसे पहले हम विवेकानंद रॉक के लिए जा रहे हैं एंड वी आर लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड कि भीड़ तो काफ़ी होगी वहाँ पे। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। So this is your first view for Vivekanand Rock and Thiruvalluvar statue along with the grass bridge. This is the most prettiest view ever. पहुंच गए हम कन्याकुमारी और क्विक दर्शन वाले टिकट्स लिए हमने। So it costed us 300 each और फाइनली हमें बिल्कुल भी क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ा, बस आते ही 300 वाला टिकट लिया एंड नाउ we are headed to board the ferry. ये 300 का टिकट is applicable just for coming on the, I mean like going to the rock. That's the Vivekanand Rock. We are going to go. And while returning, this 300 would not apply and we will have to come as a general ferry rider only. नहीं, ये 300 उस पर एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ लिखा था क्लियरली। And we are going on a boat to the sunset. हाँ, then we are going to the beach. चलिए साथ चलते हैं विवेकानंद रॉक। First time we are coming to this place. This is a newly inaugurated thing. Look at those. It's a glass bridge which has been opened between Thiruvalluvar statue and Vivekanand Rock. So that's the Vivekanand Rock. There's Thiruvalluvar statue. You can see right behind there. And that's the glass bridge. Oh my goodness, this is beautiful. Oh my god. Oh my god, this is beauty. Crossing the glass bridge, now we are at the Thiruvalluvar statue. Thiruvalluvar, as you will know, is the great scholar or literature person from the Tamil land. और यहाँ से अगर आपको दिखाऊं, ये आपको दिख रहा है टोटल कन्याकुमारी, इधर है मेरा हाथ, ओके, इधर है गांधी मंडपम, ये है कन्याकुमारी मंदिर, and that's the entire Kanyakumari for you to witness. ये है तिरुवल्लुवर का स्टैचू, जो यहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा है, but you can have a view of the Vivekanand Rock and the glass bridge, which is very beautiful. हवा यहाँ पे इतनी तेज है, इतनी तेज है, अगर आपको दिखे, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, डोंट वेयर एनीथिंग फ्लोई, जीन्स पहनो या फिर एनीथिंग विच कवर्स योर लेग। बहुत ही वरना मार्लिन मोनरो वाली फीलिंग होने वाली है। It's beautiful although. If you see, these are the 133 writings or what should I say, literature pieces which Thiruvalluvar has written, and to honor that, the statue you saw above is 133 feet high. So हम नीचे उतर रहे हैं हम, and बहुत ही मज़ा आया, इतनी तेज़ हवा है ऊपर, बाप रे बाप। बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा है और हमें भी, नो डाउट। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम मतलब एक्चुअली हमने आते ही सबसे पहले कर लिया तिरुवल्लुवर स्टैचू, क्योंकि हमें ग्लास ब्रिज थोड़ा खाली चाहिए था, तो हमने सबसे पहले आते वो टारगेट किया। और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स
रिलिशिंग द विवेकानंद रॉक। हालांकि जब आप आओगे तो बोट या फेरी से पहले आप यू विल कम टूवर्ड्स विवेकानंद रॉक, देन यू क्रॉस द ग्लास ब्रिज टू कम टू तिरुवल्लुवर स्टैचू। ये ग्लास ब्रिज बहुत ही रिसेंटली अभी दिसंबर में ही इनॉग्रेट हुआ है, 30 दिसंबर को। बच्चे का अभी हम यहाँ दर्शन करके आ रहे हैं विवेकानंद जी के। इस जगह का सिग्निफिकेंस भी यही है कि 1892 3 दिन के लिए विवेकानंद जी शोर से लेके यहाँ तक स्विम करके आए थे एंड ही मेडिटेटेड ऑन दिस लैंड फॉर 3 कंटिन्यूअस डेज। और उसके बाद इसी जगह को कमेमोरेट करके यहाँ पर उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया है। ये इनका अपना फिशेस रखने से पानी साफ रखता है ना, ये इनका अपना रेन रिजर्वायर सिस्टम है। 9,000 gallons। जेटी से लौट आए हैं हम लोग और अभी एक ट्राई मार रहे हैं कि कन्याकुमारी मंदिर में अभी भीड़ कैसा है, मंदिर खुला वगैरह है कि नहीं। अगर खुला हो और भीड़ ठीक ठाक हो तो इसी समय दर्शन कर ले रहे हैं। आ गए हम अपने होटल में। तो होटल का नाम है होटल समुद्रा। बाहर का व्यू मैं आपको बाद में दूंगी। जस्ट रूम वी आर स्टेइंग इन इज 606। दैट्स द रूम। एंटर करते ही इधर वॉशरूम है जो कि ठीक ठाक बड़ा वॉशरूम है। देन दैट्स द बेड, काफ़ी बड़ा बेड दिया इन्होंने। और इधर से रूम का व्यू बहुत ही, एक्चुअली हमने लिया ही पर्टिकुलरली ग्लास ब्रिज व्यू रूम है। तो दिस इज़ द क्लासिक समथिंग, आई टैग यू, मुझे एग्जैक्ट रूम का नाम नहीं याद है, बट दिस इज़ द व्यू ऑफ द रूम। 2 सीटिंग दे रखी है टेबल के साथ। दैट्स द ड्रेसर, सामान रखने का जगह, और एसी रूम है। तो दिस इज़ द फुल सेटअप। रूम का जो मतलब बेसिक कैच पॉइंट है दैट इज़ द व्यू। इसी तरह के हमने 2 रूम लिए हैं, एक 2nd फ्लोर पे है, एक 4th फ्लोर पे। सो दिस इज़ प्रिसाइजली इट। यहाँ से जो आप देख रहे हो ये विवेकानंद रॉक का जेटी पॉइंट दिख रहा है, और नीचे ये जो सेटअप आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर सेटअप, दिस इज़ फॉर अ लाइट एंड साउंड शो जो कि शाम को होता है अराउंड 6:40। सो होपफुली हमें एक फ्री शो मिल जाएगा। ये है मंदिर। मंदिर का एंट्रेंस यहाँ से दिख रहा है, फटाफट गए और झटपट दर्शन भी हो गया। तो आज का अभी प्रोग्राम ये है कि अब जब सारे मंदिर दर्शन हो गए, नाउ वी कैन हैव मतलब नॉन वेज एंड एवरीथिंग। तो एंड ऑल्सो ब्रेक। तो शाम को कुछ थोड़ा बैठेंगे आराम से, पार्टी मूड में रहेंगे। इसके बाद का प्लान ये है कि हम सनसेट देखने जाएंगे, और फिर आपसे हम बताते हैं रात का क्या सीन रहता है। तो अपने होटल से चल के हम लोग ये पूरा साइड से वॉक करते हुए आ रहे हैं। हमारा होटल था समवेयर देयर नियर द टेम्पल, और वहाँ से चलते हुए हम आ रहे हैं टूवर्ड्स दिस छोटा सा सी वॉक टाइप का इन्होंने क्रिएट किया है। The waves were wild. हमने एक्चुअली सनसेट व्यू पॉइंट स्किप किया यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ये हमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट लगा। सनसेट पॉइंट पे बहुत भीड़ थी।
If you want to go, behind the temple is the sunset point. यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे रश भी बहुत कम है. पूरा फिशरमैन्स कॉलोनी के बीच में है. बहुत ज़्यादा वॉक नहीं था. आई थिंक 500-600 मीटर्स का वॉक था. यहाँ आए हैं. दिस इज़ द लैंड्स एंड. यहाँ से आप देखो तो अभी विवेकानंद रॉक ऑलरेडी लाइट अप हो चुका है शाम के लिए. फटाफट अभी चलते हैं क्योंकि अंधेरा हो गया. तो यहाँ से बच्चों को लेके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. हाँ देखो ब्रिज भी जल गया. वाह. अभी वो तिरुवल्लुवर का स्टैचू भी लाइट अप किया. हाँ पूरा ही हो गया देखो ना. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. लेकिन है मतलब कोई बुजुर्ग है या बहुत छोटे बच्चे उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है. और एडल्ट्स एंड बाकी बड़े बच्चों के लिए ठीक है. बुजुर्ग लोगों को अवॉइड करना चाहिए. हाँ और मतलब बच्चों के साथ भी थोड़ा केयरफुल होकर चलने वाला हिसाब है. काफ़ी गैप के बाद है ये पत्थर तो बहुत केयरफुली चल के आना पड़ रहा है. यहाँ से लौट के हमने थोड़ा रूम में रिलैक्स किया और खाना हमने स्विगी किया था. बहुत कम ऑप्शंस हैं जो कि जहाँ से आप स्विगी कर सकते हो क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कैच विद होटल समुद्रा इज़ कि देयर इज़ नो रेस्टोरेंट सो यू हैव टू ऑर्डर आउट. सो आज के लिए बस इतना ही. बने रहिए साथ. एंड इफ़ यू लाइक द एफर्ट वी पुट इन टू मेक these videos, don't forget to like, comment and subscribe to our channel. See you on our next vlog. Happy traveling.